भ्रष्टाचार की मिठाई खाने वालों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नए साल में भी जारी है। इसी कड़ी में ईडी ने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों में घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। करप्शन के खिलाफ ईडी की ये छापेमारी सीएम हेमंत सोरेन के करीबी आईएएस अफसरों से लेकर झारखंड पुलिस के कांस्टेबल तक के ठिकानों पर की गई है। ये तस्वीरें साहिबगंज के डिप्टी कलेक्टर रामनिवास यादव के घर की है। ईडी की टीम बुधवार को यहां भी पहुंची। बताया जा रहा है कि साहिबगंज के डिप्टी कलेक्टर रामनिवास यादव सीएम हेमंत सोरेन के उन चुनिंदा करीबी अफसरों में से एक है जिनके पास सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अवैध खनन से जुड़े केस के अहम राज हो सकते हैं। ईडी ने एक तरफ बुधवार को जहां रामनिवास यादव के साहिबगंज वाले घर पर छापा मारा, तो वही ईडी की एक टीम रामनिवास यादव के जयपुर वाले घर भी पहुंची और वहां भी अधिकारियों ने घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने आज जिन लोगों के घर ठिकानों पर छापेमारी की, उनमें सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू, सीएम के करीबी आर्किटेक्ट रोशन कुमार सिंह, हेमंत सोरेन के दोस्त और बिजनेसमैन मैनेजर विनोद कुमार सिंह, साहिबगंज के पूर्व उपायुक्त आईएएस अफसर रामनिवास यादव, हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे, झारखंड के नामी बिल्डर और जमीन कारोबारी अभय सरावगी, एक पूर्व विधायक, भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल होटवार, खोंदानिया ब्रदर्स का घर और दफ्तर और झारखंड पुलिस के कांस्टेबल अवधेश कुमार शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह झारखंड समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी अचानक हुई और तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ धावा बोला, जिसमें ईडी के रडार पर 3 राज्यों के 10 से ज्यादा ठिकाने रहे, जिसमें झारखंड, राजस्थान, कोलकाता शामिल है। दरअसल ईडी को आशंका है कि झारखंड में हुए 70,000 करोड़ के घपले के तार कई राज्यों से जुड़े हैं और इसमें झारखंड के कई ताकतवर नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली भगत है। इस कड़ी में ईडी पहले ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरे सीएम हेमंत सोरेन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो करप्शन के खिलाफ जांच में ईडी के हाथ कई अहम सुराग लग चुके हैं। खासकर ईडी को सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी रहे विनोद सिंह और अभिषेक से कई ऐसे राज हाथ लग चुके हैं जो किसी भी वक्त झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह बन सकती है। जानकारी के मुताबिक ईडी की आज की ये कार्रवाई झारखंड में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े आरोपियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर सकती है। ये 70,000 करोड़ के घपले घोटाले के तार कहीं न कहीं सीधे तौर पर उनसे जुड़ते दिख रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री के लिए जजमेंट डे आ गया है और आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे हमेशा ऊपर रहता है और ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। यहाँ एजेंसीज किसी पार्टी ऑफिस के इशारे पे काम नहीं करती। जब जैसा सबूत मिलता है वैसे उसी स्तर पे कार्रवाई होती है। और जब हेमंत सोरेन की बात आती है तो 2 बिंदुओं पे भ्रष्टाचार समाप्त करना और जो नाम मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, सामने आ रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उन्हीं के परिवार का सदस्य उनकी जगह लेगा, वो वंशवाद का उदाहरण है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ जहां देश में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चौतरफा कार्रवाई को इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी की चुनावी नीति बता रहे हैं। खिलाफ ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस तंत्र, इंटेलिजेंस दुरुपयोग किया जा रहा है और न्याय नहीं रह गया है। जनतंत्र खत्म हो गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है। देश की जनता को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को निकलना पड़ेगा। बहरहाल विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि देश को लूटने वालों से ईडी का हिसाब किताब जारी है। उम्मीद है भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली से लेकर झारखंड तक ईडी सारे घोटालेबाजों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।